नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम आपकी कक्षा 9वीं की सेकेंड बुक द मोमेंट के थर्ड लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने द लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट लेसन पढ़ा है। सेकेंड लेसन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अब हम तीसरा लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला। यह R.K. लक्ष्मण एक इंडियन इंग्लिश पोइट द्वारा लिखित कहानी है। इसमें महेंद्र नाम का एक व्यक्ति और उसका एक नौकर होता है जो मनगढ़ंत कहानियाँ उसे सुनाता रहता है। उसे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इस कहानी के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा डार्क क्लाउडी फार्म। एक रात को महेंद्र जगा और हिज स्लीप यानी सोते हुए जगा और ही सा डार्क क्लाउडी फार्म, और उसने एक काली गहरी छाया देखी। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वह ठंडे पसीने से भर गया। ब्रोक आउट यानी भर जाना। वॉज इट अ गोस्ट, क्या यह भूत था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। कहानी एक गणेश नाम के यंग व्यक्ति द्वारा वर्णन की गई थी। महेंद्र वॉज नेम, उसका नाम महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरविजर ऑन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर supervisors at various type of construction site, factories, bridges, dams and so on. वह एक जूनियर सुपरवाइज़र का अर्थ है जो निगरानी रखने वाला हो, यानी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका काम की देखरेख करता है। इन अ फर्म, वह एक फर्म में सुपरवाइज़र था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरविजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, और उसे अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट को देखने का काम दिया जाता था। फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन। फैक्ट्रियाँ, ब्रिज यानी पुल, डैम जो नदी के ऊपर बनाए जाते हैं, बिजली के डैम, एंड सो ऑन, और इसी तरह के। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम था कि जो साइट पर काम चल रहा है उस पर निगरानी रखना, ध्यान रखना। कीप एन आइज मतलब नज़र रखना। एक्टिविटीज़ है ना, वहाँ की गतिविधियों पर। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. He had to keep moving from place to place. उसे वहाँ से जगह जगह अब जाना पड़ता था। एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, और तब यह उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था। फ्रॉम अ कोयल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोल माइनिंग, कोल है ना, कोयले की खदानों के क्षेत्र में, एरिया है ना क्षेत्र में, या रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट की ओर। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ से उसे कुछ महीनों बाद, टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, उसे केमिकल यानी रासायनिक प्लांट की ओर भेजा जाता था जो और कहीं होते थे। कहने का मतलब है कि उसे इधर उधर घूमना पड़ता था। ही वॉज अ बैचलर, वह कुंवारा था। कौन? महेंद्र, जो सुपरवाइज़र था वो। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of
और कंडीशंस। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। ही नीड्स वर सिंपल, यानी बहुत सामान्य उसकी आवश्यकताएं थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ और कंडीशन, और वह किसी भी खराब परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। कहने का मतलब ये कि उसे कहीं भी जाना पड़ता, कहीं खाना मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं कैसी परिस्थिति होती, रहने का कैसा होता, तो वो भी वह एडजस्ट हो जाता था। Wherever it was an ill-equipped circuit house on a makeshift canvas tent in their middle of a stone quarry. Wherever यानी यदि कभी it was an ill-equipped, उस खराब साधन होते थे या खराब सराय होती थी। सर्किट हाउस का अर्थ है विश्राम गृह। कोई खराब साधनों से कि सर्किट हाउस विश्राम गृह होता था। और मेक शिफ्ट कैनवास, जो कैनवास है ना कपड़े का बना हुआ कोई टेंट, मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, यानी पत्थरों की खदानों के बीच में होता, तो भी वह वहाँ रुक जाता था। बट वन असिस्ट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन वह उसके साथ में एक सहयोगी रखता था। असिस्ट का अर्थ है सहयोगी, साथ रखना, नौकर। ही हैड वाज हिज कुक, वह उसके लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम क्या था? ईश्वरन। द कुक वाज क्विट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। कुक्ड था, वह उससे बहुत अटैच था। क्विट अटैच्ड का थोड़ा उसके नज़दीक था। एंड फॉलोड हिम, और वह उसके पीछे चला जाता था। अनकम्प्लेनिंगली का अर्थ है बिना कोई शिकायत किए। वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, जहाँ कहीं उसकी पोस्टिंग होती थी तो वह वहाँ उसके साथ चला जाता था। ही कुक्ड फॉर अ महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। washed his clothes and chatted away with his master at night, वह उसके कपड़े धोता था और रात में उससे गपशप करता था। चैटेड का अर्थ है चैट करना, बातचीत करना, गपशप करना। ही कुड वेव्ड आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनकोडेट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, वह अलग अलग विषयों पर बहुत सारी कहानियाँ बुन लेता था। वेव्स का अर्थ होता है बुन लेना। वेव्ड आउट एंडलेस, जो कहानी ख़त्म नहीं हो ऐसी कहानियाँ बुन लेता था। इन्हें वह बातें बनाने में, कहानियाँ सुनाने में बहुत एक्सपर्ट था। ईश्वरन also had a amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles round. ईश्वरन में एक गुण यह भी था कि वह उस निर्जन स्थान में भी, जहाँ कोई दुकान आदि दिखाई नहीं देती थी, वहाँ सब्जियाँ पकाने की अन्य वस्तुएं जाने कहाँ से ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour. वह एक घंटे के अंदर ही उन टीन के छप्परों के नीचे नए कार्यस्थल पर एक घंटे के अंदर ही ताज़ी सब्जियों से बना भोजन जादू की तरह तैयार कर लेता था। यानी बहुत जल्दी वह सब अरेंजमेंट कर लेता था। द जिंक शीट शेल्टर एट द नाउ वर्क प्लेस, जहाँ जिंक शीट जो उनके मकान बना हुआ होता था, वहाँ उस जगह पर वह यह सब अरेंजमेंट तुरंत ही कर लेता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। महेंद्र जल्दी उठ जाता था
और सुबह में नाश्ता करने के बाद वहाँ से निकल जाता था। लीव फॉर वर्क है ना, काम के लिए चला जाता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट है ना, नाश्ता करने के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयरिंग फूड, और साथ में कुछ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइड अप द शीट, और उसके बाद ईश्वरन, टाइड अप का अर्थ है ठीक करना, शीट्स है ना उनका जो छपरा था उसको ठीक करता था, यानी चीज़ें अस्त व्यस्त होती उन्हें सही करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और वह लेजरली बात करता था, आराम से स्नान करता था। pouring सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने ऊपर वह कई बाल्टियाँ डाल लेता था पानी का, यानी आराम से पानी खूब गिराता और स्नान करता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे समय कोई प्रार्थना बोलता रहता है। जैसे पुराने लोग नहाते समय भगवान का नाम बोलते रहते हैं या कोई श्लोक बोलते रहते हैं, इसी तरह वह भी बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब उसके भोजन का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग, और सोने से पहले वह कुछ पढ़ता था।